क्या आपने कभी सोचा है दोस्तों कि जिस मेन स्ट्रीम मीडिया, सो कॉल्ड टीवी चैनल्स को हम गोदी मीडिया कहते हैं या सरकार की चापलूस मीडिया कहते हैं, वो ऐसे ही सरकार की चापलूसी करती है? जी नहीं दोस्तों, एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है आरटीआई के हवाले से। क्या आप जानते हैं दोस्तों, पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने न्यूज चैनल्स और रेडियो पर कितने फूके हैं, विज्ञापन देने में कितने करोड़ फूके हैं? मतलब आप, मैं चाहती हूँ गेस करें एक सेकंड के लिए, पिछले 10 सालों में इस सरकार ने कितने करोड़ विज्ञापनों के लिए चैनलों और रेडियो को दिए? मतलब आपकी सोच कहां तक जा सकती है? 600 करोड़, 700 करोड़, 1000 करोड़, 1500 करोड़, 3000 करोड़ से भी ज्यादा। यह हैरान करने वाली खबर आरटीआई के जरिए सामने आई, जो कि न्यूज लॉन्ड्री ने छापी है। दोस्तों, पिछले 10 सालों में रेडियो और टीवी पर केवल विज्ञापनों में केंद्र सरकार ने 3062 करोड़ और 92 लाख रुपए खर्च किए हैं। और यह जानकारी सरकार से गुजरात के एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने मांगी, तो सूचना प्रसारण मंत्रालय ने यह जानकारी उनको दी है। दोस्तों, आरटीआई कार्यकर्ता संजीव झजावा ने केंद्र सरकार से यह जानकारी मांगी और आरटीआई के तहत सरकार को यह जानकारी देनी पड़ी। दोस्तों, यहां पर गौर यह किया जाए कि ये जो डेटा मैं आपको बता रही हूं, ये 2014 से 15 से लेकर पिछले साल नवंबर तक का है। मतलब अभी कितना पैसा खर्च हो रहा है, क्योंकि चुनाव में तो आपको पता है पानी की तरह पैसा बहाते हैं राजनीतिक दल, और जिसके पास जितना पैसा है वो उतना बहाता है। दोस्तों, एक ग्राफ देखिए, ये न्यूज लॉन्ड्री ने छापा है ग्राफ। इसमें 2014 से लेकर नवंबर 2023 का पूरा आंकड़ा बताया गया है। रेडियो में कितने फूके और कितने फूके चैनलों में विज्ञापन के नाम पर केंद्र सरकार ने। ध्यान रहे, कोई पार्टी का पैसा नहीं है, केंद्र सरकार का पैसा है। सरकार का पैसा माने आपका मेरा पैसा, सरकार का पैसा माने टैक्स पेयर का पैसा। टैक्स पेयर के पैसे से, आपके मेरे पैसे से सरकार अपने विज्ञापन कहां चलवा रही है? चैनलों में चलवा रही है, रेडियो में चलवा रही है। और कितने चलवा रही है? 3000 करोड़ से ज्यादा के विज्ञापन। दोस्तों, इस पूरे के पूरे ग्राफ में जहां सबसे ज्यादा आंकड़ा दिखता है वो 2016 से 17 के बीच दिखाई देता है। 607 करोड़ से भी ज्यादा फूक दिए गए चैनल्स और रेडियो को मिलाकर। मतलब 3062 करोड़ 92 लाख रुपए फूके गए न्यूज चैनल्स में सरकार, केंद्र सरकार के केवल विज्ञापनों के लिए। अब आया समझ इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा कहां जा रहा है? अब आप मुझे एक बात बताइए, पानी की तरह जब सरकार करोड़ों के विज्ञापन बांट रही है चैनलों को, रेडियो तो खैर छोड़ दीजिए, रेडियो में तो न्यूज वैसे भी बहुत कम होती है, ज्यादातर एंटरटेनमेंट चैनल्स ही हैं रेडियो के हमारे देश में। लेकिन जिन चैनलों के ऐसी जेबें गर्म हो रही हैं कि 10 साल में 3000 करोड़ से ज्यादा, क्योंकि रेडियो का जो आंकड़ा है बहुत कम है, इसी ग्राफ में आप देख लीजिए, रेडियो में तो बहुत कम पैसे दिए हैं सरकार ने, ज्यादातर जो धनराशि गई है वो चैनलों को ही गई है। तो ये जिस स्तर पर न्यूज चैनल्स में या बाकी चैनल्स में टीवी या न्यूज मीडिया लिखा है, तो न्यूज चैनल ही ज्यादातर होंगे, ये पैसा फूका जा रहा है, तो जाहिर सी बात है चैनल वालों को क्या पड़ी है, वो क्यों बोलेंगे सरकार के खिलाफ? भाई, यहाँ पर बात सिर्फ किसी के डर की नहीं है कि सरकार से कोई डर है, जेबें गरम हो रही हैं भाई। हालांकि इस ग्राफ में या इस आरटीआई के जरिए ये नहीं बताया गया कि किस चैनल को कितना मिला, तो और डिटेल पता चलती कि इस चैनल को इस वक्त में इतना मिला, इस चैनल को इस वक्त में इतना मिला। दोस्तों, ऐसा मत समझिएगा कि ये कोई पहली सरकार है जिसका सूचना प्रसारण मंत्रालय अपने विज्ञापन बांट रहा है चैनलों में, रेडियो में। ये हमेशा से होता रहा है, अखबारों में सरकारें विज्ञापन छपवाती है, अपने रेडियो में चलवाती है, टीवी में चलवाती है, ये हमेशा से रहा है। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब देश में मोदी लहर चल रही है और मोदी जी अपनी गारंटी की गारंटी देते हैं, मोदी जी बताते हैं कि उनके चेहरे पर 400 प्लस सीटें लाने का दम एनडीए में है, विज्ञापन की क्या जरूरत है? मतलब मोदी जी का तो काम बोल रहा है ना, मोदी जी तो ये कहते हैं कि उनका काम बोलता है। तो जब किसी का काम बोल रहा है तो विज्ञापनों की जरूरत क्या है? या मैं फिर आपको याद दिला रही दोस्तों, पिछले साल नवंबर तक का आंकड़ा है ये। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4-5 महीने सबसे क्रूशियल है। आपको पता है ना क्यों? क्योंकि चुनाव चल रहे हैं और चुनाव के दौरान तो वैसे भी ज्यादा पैसा फूका जाता है। और दोस्तों, यहाँ पर मामला ना केवल चैनलों को विज्ञापन देने का नहीं है। केंद्र सरकार उन चैनलों को विज्ञापन दे रही है जो चैनल सरकार से तो सवाल नहीं पूछते, चलो नहीं पूछते, उल्टा देश में माहौल खराब करते हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आप जानते हैं। मुझे एंकर्स के नाम लेने की जरूरत नहीं है,
मुझे चैनल्स के नाम लेने की जरूरत नहीं है, ये वही न्यूज चैनल्स हैं जिन्होंने युद्ध के नाम पर वीडियो गेम के विजुअल चलाए, जिन्होंने लगातार फेक न्यूज फैलाई। कई चैनलों में इसको लेकर उनके प्रोग्राम्स या तो NSDA ने कार्रवाई करके या तो हटवाया या उनमें जुर्माना लगाया। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको वीडियो दिखाया था जिसमें न्यूज 18 के शो पर जुर्माना लगा था, टाइम्स नाउ के शो पर जुर्माना लगा था, लेकिन इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कितना खतरनाक है दोस्तों कि आपका पैसा जो आप मेहनत से कमाते हैं, जिसका टैक्स देते हैं, हमारा पैसा जो हम जिसका टैक्स देते हैं, वो पैसा कहां जा रहा है? न्यूज चैनल्स में। और वो न्यूज चैनल सबसे पहले तो अपना काम नहीं करते, पत्रकारिता करते नहीं, दूसरा देश में माहौल खराब करते हैं। मतलब आपका पैसा देश में माहौल खराब करने के लिए इस्तेमाल किया गया, क्योंकि चैनल तो यही करते हैं ना दोस्तों। देश की सबसे बड़ी अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने हाल के सालों में न्यूज चैनल्स और एंकर्स को लेकर जो टिप्पणियां की है ना, आजाद भारत के इतिहास में 70 सालों को अगर जोड़ भी लें तो भी एक साथ इतनी टिप्पणियां कभी नहीं हुई होंगी जितनी इन पिछले 10 सालों में हुई है। एक दो नहीं, ऐसे बतेरे मामले हुए हैं। बाकायदा चंद्रचूड़ की अदालत में तो इस बात को लेकर भी चर्चा हुई थी कि ऐसे एंकरों पर जो जुर्माना है वो ज्यादा लगाया जाए, क्योंकि कम जुर्माने से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप सोचिए दोस्तों कि ये मामला केवल सरकार का अपने काम को प्रमोट करने का नहीं है। मैं फिर कह रही हूं कि पहली बार किसी सरकार ने इतना खर्च नहीं किया है, इससे पहले भी सरकारें रही हैं, उन्होंने भी खर्च किया, आगे भी रहेंगी, वो भी खर्च करते हैं। राज्य सरकारें भी जो रीजनल चैनल्स होते हैं उनको खूब पैसा देते हैं, मतलब पैसा मतलब विज्ञापन देते हैं। उससे क्या होता है, रीजनल चैनल्स में आपने देखा होगा ज्यादातर उस सरकार के पक्ष में खबरें चलती हैं, ज्यादातर आप रीजनल चैनल्स में देखें। मतलब आप सोचिए, सरकार की जी हजूरी करना तो एक बात है, न्यूज चैनल्स ने हाल के सालों में देश में जो माहौल खराब किया है उसको ठीक करने में, अगर ठीक किया जाए, अगर ऐसा कुछ हुआ कि सरकार बदली और नया रिजीम आया, तो ये मत सोचिएगा कि ये रातों रात ठीक हो जाएगा। मतलब ये जो हालात खराब हुए देश में, जो सांप्रदायिक माहौल खराब किया गया, टीवी का जो इसमें रोल रहा है उसको अंडू नहीं किया जा सकता। अब सोचिए, ऐसे टीवी पर विज्ञापन के तौर पर आपका पैसा खर्च किया गया। मतलब आप और मैं टेलीविजन न्यूज को कितना भी दरकिनार करें, नापसंद करें, हम लोगों से कहें कि आप न्यूज चैनल्स मत देखिए, उसके बावजूद भी इन न्यूज चैनल्स को विज्ञापन का पैसा गया, आगे भी जाएगा, इससे पहले भी गया। और उसका बेसिकली परिणाम क्या निकला? आपका और मेरे समाज का माहौल खराब हुआ। आपके और मेरे पैसे से दोस्तों ये न्यूज चैनल्स फले फूले, और आपके और मेरे पैसे से इन न्यूज चैनल्स ने देश के विपक्षी दलों के खिलाफ एजेंडा चलाया। और ये साबित किया पिछले 10 सालों में, हर रोज ये साबित करते हैं, हर रोज डिबेट करते हैं इस पर कि देश का कितना बड़ा दुश्मन विपक्ष है। आज विपक्षी पार्टियों को देश का सबसे बड़ा दुश्मन, राष्ट्र विरोधी घोषित करने वाला कौन है? किसी नेता और किसी पार्टी ने तो बाद में किया, चैनल्स ने सबसे पहले किया। इसमें उनकी जेबें गर्म हुई, उनको करोड़ों के विज्ञापन मिले, लेकिन नुकसान लॉन्ग टर्म किसका हुआ दोस्तों? न्यूज चैनल्स वाले आज इसकी हाँ में हाँ भर रहे हैं, कल को सरकार बदल के उनकी हाँ में हाँ बदल देंगे। संपादकों का, न्यूज चैनल के मालिकों का कोई दीन ईमान नहीं होता। लेकिन आप सोचिए कि आपके पैसे का किस हद तक बेजा इस्तेमाल किया गया। इसीलिए दोस्तों बार बार मेरे जैसे यूट्यूबर्स आप लोगों से गुजारिश करते हैं, अपने आसपास के लोगों को अवेयर कीजिए। केवल गोदी मीडिया के नाम पर लोगों का मजाक उड़ाने से काम नहीं चलेगा। इसीलिए बहुत जरूरी है कि ये न्यूज चैनल्स का जो पूरी इंपॉर्टेंस है ना, खत्म कर दी जाए, ताकि सरकार को भी लगे कि ऐसे चैनलों को पैसा देके फायदा क्या है, क्योंकि इनको तो कोई देखता ही नहीं है। ये पैसा इसीलिए दिया जा रहा है ना, क्योंकि बड़े स्तर पर अभी भी गांव देहातों में जो इतने अवेयर नहीं है या पॉलिटिकली या टेक्निकली इतनी जानकारी नहीं रखते, उनके हिसाब से अभी भी अगर एंकर टीवी में कुछ बोल रहा है तो सोच समझ कर बोल रहा होगा। आज अगर न्यूज चैनल्स, जब 10 साल पहले जिस तरह से कोयला घोटाले की कवरेज हुई, 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की कवरेज हुई, या फिर कॉमनवेल्थ घोटाले की कवरेज हुई, या आदर्श घोटाले की कवरेज हुई, उस तरह की कवरेज अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर करते, आप सोचिए किस तरह की मुश्किल में सरकार फंस सकती थी। लेकिन उन्होंने नहीं किया। इसका फायदा न केवल आर्थिक तौर पर न्यूज चैनल्स को हुआ, बल्कि राजनीतिक फायदा सरकार को हुआ, या किसी नेता को हुआ, या पार्टी को हुआ। लेकिन नुकसान हर लिहाज से एक समाज के तौर पर हमारा हुआ। फिर चाहे आप चैनलों को देखें या ना देखें। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और इसीलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश रहती है, प्लीज जितना हो सके दोस्तों हमारे जैसे यूट्यूबर्स को प्रमोट कीजिए, क्योंकि हम ना तो किसी से पैसे लेते हैं ना लेंगे आने वाले वक्त में। तो थैंक्स और ज्वाइन की 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर आप चैनल के हाथ पर सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस चैनल से अलग मैंने एक नया चैनल भी लॉन्च किया है, तो खबरों से अलहदा अगर मेरा कोई पहलू आप देखना चाहते हैं तो मेरे उस नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लीज सब्सक्राइब।